दो पड़ोसी राज्यों के बीच में जंग छिड़ जाती है और पड़ोसी जो राज्य होता है उसके पास बहुत विशालकाय सैनिकों का दल होता है। ये छोटे राज्य के जो राजा हैं उनके पास उनके सैनिक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि राजा जी, हम इस युद्ध में बिल्कुल भी भाग लेना नहीं चाहते। आप तो जानते ही हैं कि दुश्मन राजा के पास क्या कुछ नहीं है, उनके पास विशालकाय सैनिकों का दल है और हम इतने से सैनिक उनके सामने मारे जाएंगे। आपको क्या हासिल होगा? न जीत हासिल कर पाएंगे और आप अपने सारे सैनिकों को खटवा देंगे। क्या आपको ये मंजूर है? राजा उनकी व्यथा को समझ पाते हैं और खुद भी काफी चिंता में होते हैं। चिंता का हल ढूंढने के लिए वो अपने राजगुरु के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि राजगुरु, आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। पूरे राज्य की देखभाल हमेशा से आपने की है, आप ही बताएं। इस दुविधा का समाधान आपको ढूंढना होगा। और राजा कह देते हैं कि राजगुरु, इस युद्ध के लिए आप ही आगे चलेंगे और सैनिक आपके पीछे। आप जैसे कहेंगे बिल्कुल वैसे ही युद्ध को अंजाम दिया जाएगा। राजगुरु मान जाते हैं और जैसे ये खबर सारे सैनिकों में पहुंचती है वो अचंभित होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि जिस इंसान को युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है, युद्ध नीति पता नहीं है, उसके साथ हम जाके युद्ध में कैसे जीत हासिल कर पाएंगे। और राजा को इस योगी पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है? क्या वो हम सब की मौत चाहता है? लेकिन राजा को इतना मानते हैं सारे सैनिक कि वो उस योगी के पीछे पीछे हो लेते हैं। जब वो युद्ध पे जा रहे होते हैं पूरी सैनिकों की टुकड़ी के साथ, तब गुरुजी कहते हैं कि बीच में रुक जाएं, यहाँ पर मंदिर है, प्रभु के पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। मुझे पता है आप सब चिंतित हैं और मैं भी आपके लिए उतना ही चिंतित हूँ। हम प्रभु के आशीर्वाद लेते हुए उनसे पूछेंगे, क्या इस युद्ध में हमारी जीत होगी? अगर हमें जवाब मिल जाता है हाँ में, तो हम आगे बढ़ेंगे युद्ध के लिए। अगर हमें प्रभु से ही जवाब ना मिल जाता है तो हम वापस चले जाएंगे, हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। सारे सैनिक वहाँ पर इंतजार करते हैं। ये गुरुजी मन लगाकर वहाँ पर पूजा करते हैं। वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं, उस सिक्के को हवा में उछालते हैं और सिक्का जैसे ही नीचे जमीन पर गिरता है, गुरुजी उछल के कहते हैं, युद्ध में हमारी जीत होगी, निश्चिंत हो जाएं और आगे बढ़ें। इसी बात से सारे सैनिकों में जोश आ जाता है और सारे के सारे सैनिक गुरुजी के पीछे हो चलते हैं और पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में। एक एक सैनिक सामने वाले 10-10 पे भारी पड़ जाता है, उनके साथ जंग के युद्ध करता है और युद्ध में जीत हासिल करके जब वो वापस आ रहे होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि अरे धन्यवाद तो कहिए प्रभु जी से, जिनके आशीर्वाद से हमें जीत प्राप्त हुई। और जैसे ही सारे सैनिक उसी मंदिर के पास रुकते हैं, अपना मत्था टेक रहे होते हैं, उतने में दो सैनिकों की नजर पड़ती है उस सिक्के पर और सिक्के को जैसे ही उठा के देखते हैं, वो देखते हैं कि दोनों ओर ये सिक्का समान होता है, यानी कि ये जाली सिक्का। और गुरुजी जैसे ही इन सैनिकों को ये सिक्के को देखते हुए पाते हैं, वो आके सारे सैनिकों को कहते हैं, आपके साथ छल करने के लिए मुझे माफ करें। मैं जानता हूँ कि ये सिक्का जो है वो नकली है, दोनों तरफ से समान है, मैंने आपसे झूठ कहा था। लेकिन यही समझाने के लिए कि आप जो युद्ध में जीते हैं, वो जीत जो है वो प्रभु के आशीर्वाद से तो मिली ही है, लेकिन उसके अलावा आपकी सकारात्मक सोच की वजह से। वही सकारात्मक सोच, अगर किसी में वो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए तो चाहे उसके पास रिसोर्सेज ना भी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल को पा लेता है, क्योंकि उसने दिमाग में सोच लिया होता है कि जीत तो प्राप्त करनी ही है। वही नकारात्मक विचारधारा वाला इंसान, जिसके पास सारी ही दुनिया के रिसोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो जीत को हासिल नहीं कर पाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने अपने मन ही मन ये निश्चय कर लिया होता है कि मैं जीत सकता है। ये नहीं, बस ये हम पर है कि हम किस सोच के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिव होकर या पॉजिटिव होकर। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ मेरे ऑफिशियल YouTube चैनल पर, आरजे अर्चना जानी। YouTube पर आरजे अर्चना जानी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली कमेंट करें। मैं अगली बार जब भी कहानी रखूं तो आप तक पहुंच जाए, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। हाउ आर यू? फाइन। द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार और मुझे आपके सपनों पर विश्वास है।